हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोल लाइन 2 के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो सभी लोग आ गए थे स्टार्ट वो फॉरेस्ट में, जहाँ पे वो लोग अटैक करके अपने लिए स्पिरिट रिंग्स 3 स्पिरिट रिंग्स की ज़रूरत थी, यूहा और वांग काइनिर और एक और बंदे को। और जिसके बाद उन लोगों का सामना एक बीस्ट से हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसका सामना यूहा और टांग वोटोंग नहीं कर सकते थे। इसलिए वांग काइनिर अपनी पावर की मदद से उस बीस्ट को मार देती है और फिर वो बंदा एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी सोल रिंग को। और साथ ही में युहाओं के ऑर्डर्स वांग काइनिर ने नहीं माने, इसलिए टीचर ने उसको कहा कि वांग काइनिर को टीम का एहसास हो सके, इसलिए वो रात में उसकी ड्यूटी लगा देती है ताकि वो लोग देखे डीमंस को आए या ना आए। और उसके बाद युवा आ जाता है उसके पास, उसको एक बंद देता है, लेकिन वो उसको फेंक देती है। तो वो उसको सारी स्टोरी बताता है। इसके बाद वो युवा देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट आ गए हैं, इसलिए वो सबको जगा देता है। और यहाँ पे युवा अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज़ करके उन सभी को बता देता है कि कुछ ब्लड बेमूथ से हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। और इन्हीं बेमूथ के साथ इनका एक किंग भी है, जिसकी बेमूथ किंग की कल्टीवेशन 50 साल से भी ज़्यादा की है, 50,000 साल से भी ज़्यादा की है। टांगडोंग कहती है कि ब्लड थर्स्टी वुमेन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही उसके किंग भी यहाँ पे है, लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिस काइनिर यहाँ पे हैं, इसलिए वो एक ड्यूलू हैं तो वो हम लोग को बचा सकती हैं। लेकिन मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है कि क्योंकि कभी ये बेमूथ रात में किसी पर हमला नहीं करते, ज़रूरी इन्हें किसी ने भड़काया होगा। मिस काई जानती थी कि वो बेमूथ काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, इसलिए वो सभी से कहते हैं चलो सभी तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बेमूथ किंग भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो अटैक कर पाता। इससे पहले ही हुआ अपने किलिंग इंटेंट से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर उन सभी बेमूथ के ऊपर डाल देता है, जिससे वो सभी ज़मीन में दब जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग काइनिर भी अपनी पावर का यूज़ करके बहुत ही स्पीड में जाके उस बेमूथ किंग को ज़मीन में पटक देती है। वही हम बेमूथ किंग को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वहीं युवाओं सोचता है कि ज़रूर इन्हें किसी ने फाइट करने के लिए गुस्सा दिलाया है, इसीलिए ये हार मानने के लिए तैयार नहीं और ये बिना सोचे समझे हम लोग के ऊपर हमला करेंगे। और वहीं वो सपोर्ट टाइप मास्टर वो अपनी पावर का यूज़ करके उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिससे वजह से उन तीनों की पावर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई। वहीं हम देखते हैं टांग वोटोंग अपनी गोल्डन बटरफ्लाई नीडल्स का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग काइनिर अपने हाथों का यूज़ करके उन ब्लड थर्स्टी बेमूथ्स को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देती है। वहीं वो ब्लड थर्स्टी बेमूथ का किंग राम पर हमला कर चुका, जिससे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं राम तो हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे युवा आ जाता है। और वहीं युवा अपने किलिंग इंटेंट का यूज़ करके और अपनी पावर का यूज़ करके उस बेमूथ को हवा में ही फ्रीज कर देता है। और इसके बाद वांग काइनिर आके उस ब्लड थर्स्टी बेमूथ को किल कर देती है। और जैसे ही वांग काइनिर उस पंच का यूज़ करके उसको मारती है, वो सभी ब्लड बेमूथ्स डर के भाग गए वहाँ से। वहीं युवा उस पंच को याद करते हुए सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था इस लड़के के अंदर इतनी ताकत होगी। इसने एक बेमूथ किंग जिसके अंदर 50,000 साल से भी ज़्यादा की कल्टीवेशन थी, उसको एक पंच में ढेर कर दिया। वहीं वो टीचर आते हुए कहती हैं कि ये बेमूथ किंग अभी भी जिंदा है, तो तुम में से कौन है इसकी सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो जिस पर युवा कहता है वैसे तो वो बेमूथ मेरे साथ इतना ज़्यादा कंपेटेबल नहीं, लेकिन उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो मेरे साथ कंपेटेबल है, इसलिए मैं शायद से उसकी सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन तभी वांग काइनिर कहती है कि वो बीस्ट मेरे साथ सूटेबल है, इसलिए मैं उस बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वांग डोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब युवा ने कह दिया कि वो एब्जॉर्ब करेगा मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर युवा उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, तो अगर उसके साथ कंपेटेबल है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे कंपेटेबल बीस्ट के साथ। जिसके बाद युवा ने उस बीस्ट को वांग काइनिर को दे दिया। जिसके बाद वांग काइनिर भी जाते हुए उस बीस्ट को लात मार के उसको मार देती है और उसकी सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने बैठ जाती है। और लगभग 2-3 घंटे में उसने उस बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं और यहाँ सबसे पहले सीन में हम देखते हैं टांग बुटोंग की, जो कि सो रही थी और उसके सामने जैसे ही सीधा आँख खुलती है उसके सामने युवा बैठा था, जो कि उसके जगने का इंतजार कर रहा था। वो कह रहा था कि चलो तुम जग के अब चलो डिनर कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं वांग काइनिर ने भी अपनी सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। और जिसके बाद टांग बुटोंग कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने खाली 3 घंटों में 50,000 साल पुरानी सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। वहीं टांग बुटोंग वांग काइनिर की बॉडी के बारे में कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पता नहीं वांग काइनिर की हिस्ट्री क्या होगी और ये लड़की
कि आई कहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं वांग कायनीर आती है और कहती है कि मेरा काम हो गया और वादे के मुताबिक मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगी जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा सुटेबल सोल्डिंग मिल सके। तो ये सुनकर मिस काय पूछती हैं क्या तुम स्टारडू फॉरेस्ट को अच्छे से जानती हो। तो जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैंने पूरा 1 साल यहाँ पे ट्रेनिंग की है, इसलिए स्टारडू फॉरेस्ट को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। जिसके बाद वांग कायनीर ने अपने गोल्डन स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और ये देखकर युवा को लगता है शायद से ये कोई सोल गाइड वेपन है, लेकिन वांग कायनीर बताती है ये कोई सोल गाइडेंट वेपन नहीं है, ये बल्कि एक गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है जो कि गोल्डन ड्रैगन के बोन से बना है। जिसके बाद वांग कायनीर ने कहा चलो मुझे फॉलो करो। इसके बाद वो सभी लोग भागते हुए कहीं पे जाने लगते हैं। तभी उन लोग को रास्ते में कुछ महसूस होता है, तो वो लोग वहाँ पे रुक के देखते हैं, तो वहाँ पे उन लोग को दिखता है कुछ इवल कल्टिवेटर्स जो कि एक बीस्ट को पकड़कर उसके अंदर पता नहीं क्यों लेकिन इविल एनर्जी डालते हुए उस बीस्ट को कंट्रोल कर रहे थे। और जैसे ही उस बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उसकी सोल निकलती है, वो लोग उस सोल को अपने उस ट्राइड में डाल लेते हैं, जो कि उन लोग के पास डंडा होता है उसमें डाल लेते हैं। और उसके बाद वो लोग उस बीस्ट की सोल को कहीं पे भेज देते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे पीछे छुप के देखते हैं, तो टांगू कहती है वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो युवा देखता है कि वो लोग उस सोल को अपने स्नेक वाले डंडे में डाल लेते हैं। तो जिस पर वो लोग कहते हैं ये लोग ज़रूर कुछ बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए वो सभी लोग अपने अपने मास्क को लगा लेते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो बीस्ट की सोल वापस आ गई है, तो जिस पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग एक और रिचुअल परफॉर्म करते हुए वहाँ पे एक डीमन ब्लड डोमेन का यूज़ करते हुए वहाँ पे एक बीस्ट को बुला लेते हैं, जिसे देखकर युवा और टांग वुडोंग वहाँ पे छुप जाते हैं। और वहीं वांग कायनीर और वो राम कहीं पे जा रहे होते हैं। वो लोग टीम में डिवाइड हो गए। तो इसके बाद वांग कायनीर आगे जाते हुए एक जगह पे कुछ देखती है, तो वहाँ पे हमें 2 आंखें दिखाई जाती हैं। इसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हमें पता चलता है वो कोई बीस्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो राम वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वांग कायनीर कहती है कि रुक जाओ। और वो वहाँ पे उस बीस्ट के बच्चे देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। इसके बाद हमें युवा को दिखाया जाता है, वो कहता है कि युवा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हैं। वो सोचती है कि इसी बीस्ट के बच्चे हैं, इसलिए वो वहाँ पे उसकी मदद करने की सोचती है। और उन लोगों को पूरा प्लान समझ में आ जाता है उन लोगों का कि वो लोग इस बीस्ट को मार के इसके बच्चों को चुराना चाहते हैं, इसलिए उन लोग को काफ़ी ज़्यादा इसके बाद हम देखते हैं वांग कायनीर उस बीस्ट के पास जाने लगती है। और इसके साथ हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो लोग इविल कल्टिवेटर्स उस मेल बीस्ट को लेकर वहीं युवा और टांग को भी उनका प्लान समझ में आ जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ये इविल कल्टिवेटर्स उन बच्चों को छोटे से ही पाल कर उनको ऐसा बना देंगे कि वो किलिंग मशीन बन जाए। इसके बाद वो उस बीस्ट की माँ को भी मार दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट का यूज़ करके उस बीस्ट को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहीं पे लेटी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से वो बीस्ट आ जाती है टांग बुटोंग, और यूहा देख रहे होते हैं उन लोगों को। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लोग हैं, इन लोगों को ख़त्म कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद वो दोनों अटैक करने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन लोग को पता चल जाता है ईविल कल्टिवेटर्स को, इसलिए वो लोग इसके बाद वो ईविल कल्टिवेटर एक श्रेक डेविल का मार्क्स निकालते हुए कहता है कि जब स्टारडू फॉरेस्ट में बीस्ट को पता लगेगा कि उनके यहाँ पे ये सब हो रहा है, तो फिर मैं इस मास्क को छोड़ दूँगा ताकि स्ट्राइक एकेडमी इस सब में फंस जाए। और उस मास्क में हम देखते हैं कि खून भी लगा होता है। इसके बाद उस मास्क को देखकर युवा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उस लीडर का प्लान सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वो लोग कहते हैं वाह लीडर, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के। उसके बाद वो लीडर तरह से हम लोग तो एक ही तीर से तो शिकार कर देंगे। इसके बाद ये सुनकर युवा और टांग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसके बाद युवा को अपने फादर की याद आती है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हीं का ये मास्क होगा। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इसी एक ही अटैक में उन लोग को मार देंगे। इसके बाद युवा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल गाइड वेपन को निकालता है और सोचता है मैं इसको एक ही अटैक से उन लोग को मार दूंगा। इसके बाद वो उस वेपन को चला देता है। उसका काउंटर ही इतना ज़्यादा खतरनाक था कि युवा और टांग पीछे घुसक जाते हैं। इसके बाद वो बीस्ट का यूज़ करके वो लोग बच जाते हैं। और तभी युवा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है, इसने एक लेवल 7 के सोल गाइड वेपन को अटैक को रोक लिया। इसके बाद वो सभी इविल कल्टिवेटर चारों तरफ देखने लगते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्राइक एकेडमी के 2 मेंबर हैं, इसलिए वो लोग अपनी अपनी पावर का यूज़ करके 3
बीस्ट को बुला लेते हैं, बीस्ट की स्पिरिट को। इसके बाद टांग वुडोंग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन लोग को अपने ऊपर ध्यान लाती है। इसके बाद युवाओं भी सोचता है उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे पीछे से युवाओं और टांग वुडोंग फिर से अपनी सोल फ्यूज़न का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी वो ईविल कल्टिवेटर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग पागल हो। इसके बाद वहाँ पे हम एक और गोल्डन क्लोवेयर को देखते हैं, जिसके ऊपर वांग काइनेर खड़े होकर उसको कंट्रोल करते हुए यहाँ पे ला रही थी। और ये देखकर तो वो ईविल कल्टिवेटर की जल जाती है और वो कहता है तुम इस बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर रही हो। इसके बाद वो फिर से अटैक कर देता है, तो जिस पर उस लेपर्ड ने उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था और उस लेपर्ड की काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, इसलिए वो उस बीस्ट को भी घायल कर दे रहा था, जिस वजह से वांग काइनेर का भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इसलिए वांग काइनेर भी उसके ऊपर अपने ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर देती है, जिससे वो बीस्ट घायल हो जाता है। इसके बाद वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है, जिसकी वजह से वो ईविल कल्टिवेटर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं युवाओं को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था उस बीस्ट को देखकर। इसके बाद एक और बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो सभी ईविल कल्टिवेटर, इसलिए वो सभी अपनी अपनी एक एक फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे उस बीस्ट के ऊपर। इसके बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुली अटैक कर रहे थे उन लोग के ऊपर। इसके बाद वो लोग वांग काइनेर के ऊपर अपने अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वांग काइनेर पीछे को हो गई थी। इसके बाद वांग काइनेर अपनी पावर का यूज़ करके उन बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वांग काइनेर अपने स्पेयर का यूज़ करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इसके बाद वांग काइनेर और युवा और टांग वुडोंग सब एक साथ मिलते हुए उन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुली अटैक करते हैं। इसके बाद युवा अपनी एक स्किल का यूज़ करते हुए उन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग काइनेर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में नीचे उतरती है। इसके बाद क्या कुछ नहीं, इसके बाद हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।